तो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं मशीन लर्निंग यूनिट 5 और ये आपका है पार्ट नंबर 1 लेक्चर। तो आपका पूरा मशीन लर्निंग यूनिट 5 दो पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। तो जिन लोग को मशीन लर्निंग यूनिट 5 का नोट चाहिए तो आपकी स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, इसी नंबर पे आपको 20 रुपीज़ गूगल पेमेंट करना है और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज देना है और आपको वहीं पे नोट्स मिल जाएंगे। मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, रूरल डेवलपमेंट, ITCS, इन सभी का लिस्ट दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जा करके सभी लोग पढ़ लीजिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर की। अब यहाँ देखिए, ये आपका है मशीन लर्निंग यूनिट 5 का सिलेबस, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं जेनेटिक एल्गोरिथम के बारे में। तो मशीन लर्निंग यूनिट 5 में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसके बारे में पढ़ेंगे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जेनेटिक एल्गोरिथम क्या होता है? हाइपोथेसिस स्पेस सर्च, और यहाँ देखिए जेनेटिक प्रोग्रामिंग। अगला आपका है मॉडल ऑफ द इवोल्यूशन एंड द लर्निंग। अगला आपका है लर्निंग फर्स्ट ऑर्डर रूल सेक्वेंशियल कवरिंग एल्गोरिथम। अगला आपका है जनरल टू स्पेसिफिक बीम सर्च फाइल, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, और यहाँ पे है लर्निंग टास्क, और यहाँ पे क्यू लर्निंग। अब यहाँ देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है क्यू लर्निंग, और यहाँ पे डीप क्यू लर्निंग। क्यू लर्निंग क्या होता है, इसका एप्लीकेशन क्या होता है और इसमें कौन सा इक्वेशन यूज होता है, इसके बारे में ये सारा क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होता है। इसके बारे में हमने पढ़ लिया है यूनिट 1 के लेक्चर में। तो हम लोग पढ़ेंगे किसका एप्लीकेशन क्या होता है। और यहाँ देखिए रीइंफोर्समेंट लर्निंग का क्या क्या मॉडल होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है जेनेटिक एल्गोरिथम क्या होता है और इसके कितने फेज होते हैं और इसका एप्लीकेशन क्या है। ये क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर किए। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है जेनेटिक एल्गोरिथम क्या होता है। जेनेटिक एल्गोरिथम क्या होता है, तो आप लिखेंगे जेनेटिक एल्गोरिथम एक सर्च बेस्ड एल्गोरिथम होता है। सर्च बेस्ड एल्गोरिथम में जो भी प्रॉब्लम आता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम किसका होता है? जेनेटिक एल्गोरिथम का होता है। अगला पॉइंट आप लिखेंगे जेनेटिक एल्गोरिथम का यूज किया जाता है बेस्ट सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए जेनेटिक एल्गोरिथम का यूज किया जाता है। यहाँ पे अगला पॉइंट आप लिखेंगे जेनेटिक एल्गोरिथम एक नेचुरल सिलेक्शन बेस्ड एल्गोरिथम होता है या फिर प्रोसेस होता है। तो आप लिखेंगे जेनेटिक एल्गोरिथम एक सर्च ह्यूरिस्टिक बेस्ड एल्गोरिथम होता है। चार्ल्स डार्विन जी ने जेनेटिक एल्गोरिथम को डेवलप किया था। यहाँ पर दिया गया है नेचुरल इवोल्यूशन। इसका मतलब क्या है कि जेनेटिक एल्गोरिथम में प्रत्येक इंडिविजुअल का फिटनेस कैलकुलेट करते हैं। देखिए यहाँ पे जेनेटिक एल्गोरिथम, यहाँ पे ये आपका है पॉपुलेशन। इस पॉपुलेशन में कई सारे होते हैं इंडिविजुअल। तो जिस इंडिविजुअल का फिटनेस लेवल सबसे ज़्यादा होगा उसी इंडिविजुअल को चूज किया जाएगा या फिर सेलेक्ट किया जाएगा एक नए जनरेशन को क्रिएट करने के लिए या फिर ऑफस्प्रिंग को क्रिएट करने के लिए। तो आप लिखेंगे यहाँ पे जेनेटिक एल्गोरिथम एक पॉपुलेशन में जितने सारे इंडिविजुअल होते हैं उन सभी इंडिविजुअल में से जिसका फिटनेस सबसे ज़्यादा होगा उसी इंडिविजुअल को सिलेक्ट किया जाएगा एक नए ऑफस्प्रिंग को क्रिएट करने के लिए, एक नए जनरेशन को क्रिएट करने के लिए। यानी कि ये आपका है पेरेंट और इसने जो क्रिएट किया उसे बोलते हैं ऑफस्प्रिंग यानी कि चाइल्ड। तो ये आपका है पॉपुलेशन। इस पॉपुलेशन में से जिस इंडिविजुअल का फिटनेस लेवल सबसे ज़्यादा रहेगा उसी को चूज किया जाएगा एक पेरेंट के रूप में और यही पेरेंट यहाँ पे ऑफस्प्रिंग को क्रिएट करेगा। अब यहाँ देखिए, तो जिसका फिटनेस लेवल सबसे ज़्यादा होगा उसी को यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि पेरेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स और उसकी जो चाइल्ड होता है ऑफस्प्रिंग होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स मैच करता है। यानी कि ये है पेरेंट और ये है ऑफस्प्रिंग। तो पेरेंट का जेनेटिक या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स और यहाँ पे चाइल्ड या फिर
ऑफस्प्रिंग का करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे मैच करता है या फिर मैच करेगा या फिर सिमिलर होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि अगर पेरेंट का फिटनेस बेटर होगा तो उसके चाइल्ड का फिटनेस पेरेंट की तुलना में ज़्यादा बेटर होगा। यानी कि अगर यहाँ पे पेरेंट का फिटनेस मान लीजिए ये है 1 नंबर, तो यहाँ पे उसके चाइल्ड का यानी कि उसके ऑफस्प्रिंग का फिटनेस पेरेंट की तुलना में ज़्यादा होगा। ठीक, यानी कि जो भी यहाँ पे चाइल्ड है उसकी सर्वाइविंग की चांस या फिर कोई प्रॉब्लम होता है उस प्रॉब्लम को टैकल करने का चांस बढ़ जाता है अगर उसके पेरेंट का फिटनेस ज़्यादा होगा, बेटर होगा। ठीक, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा गया है सर्च प्रॉब्लम। सर्च बेस्ड एल्गोरिथम में जो भी प्रॉब्लम होता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जेनेटिक एल्गोरिथम का यूज किया जाता है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट आप लिखेंगे, जेनेटिक एल्गोरिथम का यूज किया जाता है कॉन्स्ट्रेंट और यहाँ पे अनकॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और यह जो है एक नेचुरल सिलेक्शन बेस्ड एल्गोरिथम होता है। और यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया गया है दैट ड्राइव्स बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। इसका मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पे जीन हो गया, क्रोमोसोम हो गया, क्रोमोसोम हो गया, यानी कि इन्हीं सभी को रिलेट करके जेनेटिक एल्गोरिथम का स्टडी किया जाता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया गया है इंडिविजुअल, इसको जो है आप रिलेट करिए, यह जो है एक प्रकार का सॉल्यूशन है। यानी कि इस पॉपुलेशन में जो भी यहाँ पे इंडिविजुअल है इसको आप मानिए यह एक प्रकार का सॉल्यूशन है। तो जेनेटिक एल्गोरिथम का यूज किया जाता है किसके लिए, बेस्ट सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए। अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन है तो जेनेटिक एल्गोरिथम का यूज किया जाता है एक बेस्ट सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक, अब यहाँ देखिए, जेनेटिक एल्गोरिथम में 5 फेज होते हैं। पहला आपका होता है इनिशियल पॉपुलेशन, और दूसरा होता है फिटनेस फंक्शन, और तीसरा होता है सिलेक्शन होता है, चौथा होता है क्रॉसओवर, और 5वां होता है म्यूटेशन। अब यहाँ देखिए, जेनेटिक एल्गोरिथम का पहला फेज वो है इनिशियल पॉपुलेशन। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले पॉपुलेशन किसे बोलते हैं, तो आप लिखेंगे इंडिविजुअल के सेट को पॉपुलेशन बोला जाता है। एक पॉपुलेशन में जितने सारे इंडिविजुअल हैं वो सभी इंडिविजुअल एक सॉल्यूशन को डिनोट कर रहे हैं, यानी कि जिस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करना चाहते हो। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, जीन है, क्रोमोसोम है। अभी मैंने आपको बताया कि जेनेटिक एल्गोरिथम एक बायोलॉजिकल बेस्ड एल्गोरिथम होता है। देखिए, जेनेटिक एल्गोरिथम एक बायोलॉजिकल बेस्ड एल्गोरिथम होता है, यानी कि जीन और यहाँ पे क्रोमोसोम, इसी को रिलेट करके जेनेटिक एल्गोरिथम को स्टडी किया जाता है। तो पहला फेज आपका है इनिशियल पॉपुलेशन। इसमें जो है 4 इंडिविजुअल हैं, A1, A2, A3 और यहाँ पे A4। और यहाँ देखिए, ये आपका जीन है और यहाँ देखिए ये आपका क्रोमोसोम है। तो प्रत्येक जीन के सेट को क्रोमोसोम बोला जाता है। अब प्रत्येक क्रोमोसोम के सेट को इंडिविजुअल बोला जाता है, यानी कि प्रत्येक जीन के सेट को क्रोमोसोम और प्रत्येक क्रोमोसोम के सेट को इंडिविजुअल बोला जाता है, और प्रत्येक इंडिविजुअल के सेट को पॉपुलेशन बोला जाता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया गया है 0 0 करके 0 0 0, तो ये आपका है जीन और इन्हीं के कलेक्शन को क्रोमोसोम। तो ये आपका हो गया इनिशियल पॉपुलेशन। अब यहाँ देखिए, अगला आपका स्टेज है जेनेटिक एल्गोरिथम का, वो है फिटनेस फंक्शन। ये आपका क्या है, पॉपुलेशन है और इसमें कई सारे इंडिविजुअल हैं। तो उन्हीं इंडिविजुअल को सिलेक्ट किया जाएगा जिसका फिटनेस लेवल या फिर जिसका फिटनेस स्कोर सबसे ज़्यादा होगा। उसी पेरेंट को यहाँ पे चूज किया जाएगा, किसके लिए, एक नए ऑफस्प्रिंग को क्रिएट करने के लिए। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। देखिए, फिटनेस स्कोर के आधार पे इंडिविजुअल को यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा या फिर चूज किया जाएगा। देखिए, सिलेक्ट किया जाएगा किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। यानी कि जब यहाँ पे पेरेंट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया जाएगा तब यहाँ पे पेरेंट रिप्रोडक्शन करके ऑफस्प्रिंग को क्रिएट कर सकता है। ऑफस्प्रिंग मतलब चाइल्ड को क्रिएट कर सकता है। तो ये आपका है फिटनेस फंक्शन। अब यहाँ देखिए,
अगला आपका स्टेज है सिलेक्शन। अब यहाँ देखिए, उसी इंडिविजुअल को सिलेक्ट किया जाएगा जिसका फिटनेस सबसे ज़्यादा होगा अदर इंडिविजुअल की तुलना में, ठीक। और फिर जो है उस इंडिविजुअल को यहाँ पे पास कर दिया जाएगा जीन के लिए, यानी कि एक नए जनरेशन को क्रिएट करने के लिए उस इंडिविजुअल को सिलेक्ट कर लिया जाएगा। अब यहाँ देखिए, टू पेयर ऑफ द इंडिविजुअल, कहने का मतलब क्या है कि फिटनेस स्कोर के आधार पे जो भी यहाँ पेरेंट है उस पेरेंट को यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया जाएगा ताकि रिप्रोडक्शन करके एक नए ऑफस्प्रिंग को क्रिएट कर पाए। यहाँ पे क्या है, पेरेंट है, पेरेंट, और पेरेंट जो है यहाँ पे रिप्रोडक्शन करके एक नए ऑफस्प्रिंग को क्रिएट करता है। किसके बेस पे? फिटनेस स्कोर के बेस पे, यानी कि जिस इंडिविजुअल का फिटनेस स्कोर सबसे ज़्यादा रहेगा उसी इंडिविजुअल को सिलेक्ट कर लिया जाएगा और वही इंडिविजुअल एक नए जनरेशन को क्रिएट कर सकता है। तो ये आपका हो गया सिलेक्शन फेज। अब यहाँ देखिए, अगला आपका है क्रॉस ओवर। इसमें क्या होता है कि जो भी आप इंडिविजुअल को सिलेक्ट किए हो तो क्रॉस ओवर में उसी इंडिविजुअल की सहायता से एक नए ऑफस्प्रिंग को क्रिएट किया जाता है, यानी कि जीन को क्रॉस ओवर करके एक नए ऑफस्प्रिंग को, एक नए जनरेशन को क्रिएट किया जाता है। अब यहाँ देखिए, क्रॉस ओवर में हमने जो है एक ऐसे क्रॉस ओवर पॉइंट को चूज कर लिया रैंडम, यानी कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे एक लाइन है, ये क्या है, ये आपका है क्रॉस ओवर पॉइंट। अब यहाँ देखिए, तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे क्रॉस ओवर पॉइंट 3 को चूज कर लिया। यहाँ देखिए 1 2 3। अब यहाँ पे जब तक इस क्रॉस ओवर पॉइंट पे हम लोग पहुँच नहीं जाते हैं तब तक इन दोनों इंडिविजुअल के जीन को हम लोग इंटरचेंज करेंगे, यानी कि एक्सचेंज करेंगे। तो ये आपका हो गया क्रॉस ओवर। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका है ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग क्या होता है? जीन को एक्सचेंज करके ऑफस्प्रिंग को क्रिएट किया जाता है, यानी कि जो भी होते हैं पेरेंट, इस पेरेंट के जीन को एक्सचेंज करके एक नए ऑफस्प्रिंग को क्रिएट किया जाता है। तो मैंने क्या बताया, अभी आपने देखा ऊपर कि हमने यहाँ पे क्रॉस ओवर पॉइंट 3 को चूज कर लिया, 3 को चूज कर लिया। अब जब तक इस पॉइंट पे हम लोग पहुँच नहीं जाते हैं तब तक इस इंडिविजुअल के जीन को एक्सचेंज करेंगे, यानी कि इस 0 के स्थान पे 1 आएगा और 1 के स्थान पे 0 आएगा। यहाँ पे 0 होगा और यहाँ पे 1। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, देखिए, यानी कि जीन को एक्सचेंज करके एक यहाँ पे न्यू ऑफस्प्रिंग क्रिएट हो जाता है, एक पॉपुलेशन में एक नया ऑफस्प्रिंग क्रिएट हो जाता है। कहने का मतलब क्या है कि जो भी आपने सॉल्यूशन यहाँ पे निकाला, नया नया सॉल्यूशन, नया नया ऑफस्प्रिंग, उस ऑफस्प्रिंग को, उस न्यू ऑफस्प्रिंग को इस पॉपुलेशन में आप ऐड करते चले जाते हो, ठीक। अब जेनेटिक एल्गोरिथम की सहायता से जो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होगा उसी को यहाँ पे चूज किया जाता है जेनेटिक एल्गोरिथम की सहायता से। अब यहाँ देखिए, ये आपका हो ही गया, यानी कि 1 के स्थान पर 0 इंटरचेंज। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे है अगला स्टेज, वो है म्यूटेशन। जेनेटिक एल्गोरिथम का 5वां फेज है म्यूटेशन। अब यहाँ देखिए, इसके नाम से देखिए, म्यूटेशन का मतलब होता है परिवर्तन करना, चेंज करना। तो आप लिखेंगे कि म्यूटेशन में क्या होता है, जो भी होते हैं पेरेंट, उस पेरेंट में जो भी जीन होता है, जीन, उस जीन को चेंज करके, एक्सचेंज करके एक नए ऑफस्प्रिंग को क्रिएट किया जाता है, एक नए ऑफस्प्रिंग को क्रिएट किया जाता है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे ये इंडिविजुअल है A5 और मैंने क्या किया, इसके जीन में एक्सचेंज कर दिया, यानी कि चेंजिंग कर दिया। अब चेंजिंग करने के बाद एक यहाँ पे एक नया ऑफस्प्रिंग क्रिएट हो गया, तो इसे बोलते हैं म्यूटेशन, यानी कि इंडिविजुअल के जीन को चेंज करके ऑफस्प्रिंग को क्रिएट करना म्यूटेशन कहलाता है, ठीक। अब यहाँ देखिए, अगला आपका है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन क्या होता है? इसका मतलब होता है खत्म करना, इंड एल्गोरिथम। अगर यहाँ पे जो आपने नया नया ऑफस्प्रिंग को क्रिएट किया, न्यू ऑफस्प्रिंग को क्रिएट किया, जीन को
एक्सचेंज करके, यानी कि प्रत्येक इंडिविजुअल के जीन को एक्सचेंज करके फिर यहाँ पे न्यू ऑफस्प्रिंग आ गया, फिर यहाँ पे आपने जीन में चेंज किया, फिर यहाँ पे एक न्यू ऑफस्प्रिंग आ गया। तब इस पॉपुलेशन में जितने सारे यहाँ पे न्यू ऑफस्प्रिंग है, एक यहाँ पे न्यू सॉल्यूशन है, तो जेनेटिक एल्गोरिथम की सहायता से अगर यहाँ पे बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट हो जाता है, तब यहाँ पे एल्गोरिथम ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाता है। तो मैंने क्या बताया कि जेनेटिक एल्गोरिथम का मेन उद्देश्य क्या है, बेस्ट सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना। जब यहाँ पे बेस्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा, तब यहाँ पे एल्गोरिथम ऑटोमेटिक टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि स्टॉप हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, वही चीज़ आप स्टार्ट करोगे तो पहला आपका फेज होगा इनिशियल पॉपुलेशन। यहाँ पे आप फिटनेस के आधार पे इंडिविजुअल को सिलेक्ट करोगे। अगर आपको सबसे बेस्ट सॉल्यूशन मिल गया तो आपका यहाँ पे एल्गोरिथम इन हो जाएगा, यानी कि ऑटोमेटिक टर्मिनेट हो जाएगा। अगर यहाँ पे टर्मिनेट नहीं होता है तो अभी आप आगे पढ़ेंगे कि जेनेटिक एल्गोरिथम में 3 होते हैं ऑपरेटर। पहला आपका होता है सिलेक्ट जेनेटिक ऑपरेटर, और दूसरा होता है क्रॉस ओवर ऑपरेटर, और यहाँ पे तीसरा होता है म्यूटेशन ऑपरेटर। अगर यहाँ पे इंडिविजुअल सिलेक्ट नहीं हुआ, तब इन्हीं तीनों ऑपरेटर की सहायता से एक नए ऑफस्प्रिंग को क्रिएट किया जाता है। और अगर यहाँ पे आपको बेस्ट सॉल्यूशन या फिर बेस्ट इंडिविजुअल मिल गया, तब यहाँ पे यह एल्गोरिथम ऑटोमेटिक टर्मिनेट हो जाएगा। अगर नहीं होगा टर्मिनेट, तो आप फिर से दोबारा वही चीज़ करोगे स्टार्टिंग से लेकर के, यानी कि इस पॉपुलेशन में से फिर आप जो है इंडिविजुअल को सेलेक्ट करोगे उसके फिटनेस के बेस पे। ठीक, तो आपका डायग्राम हो गया, देख लीजिए। अब देखिए आगे, जेनेटिक एल्गोरिथम में 3 ऑपरेटर होते हैं। देखिए, जेनेटिक एल्गोरिथम में 3 होते हैं ऑपरेटर। पहला आपका होता है सिलेक्शन ऑपरेटर। ये क्या होता है, यानी कि ये आपका है पॉपुलेशन, तो फिटनेस स्कोर के आधार पे जिस इंडिविजुअल का फिटनेस स्कोर या फिर फिटनेस लेवल सबसे ज़्यादा होगा, उसी इंडिविजुअल को सिलेक्ट किया जाता है सिलेक्शन ऑपरेटर के द्वारा। किसके लिए, यानी कि जब यहाँ पे इंडिविजुअल सिलेक्ट हो जाएगा, तब उसको जो है जीन के लिए पास कर दिया जाएगा, यानी वह इंडिविजुअल एक नए ऑफस्प्रिंग को क्रिएट कर सकता है, एक नए जनरेशन को क्रिएट कर सकता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे दूसरा ऑपरेटर है क्रॉस ओवर ऑपरेटर। ये क्या होता है, जो आपने, यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो भी आपने इंडिविजुअल को सिलेक्ट किया है, तो क्रॉस ओवर की सहायता से जीन को क्रॉस ओवर करके एक नए ऑफस्प्रिंग को क्रिएट किया जाता है। तो यह आपको हो गया क्रॉस ओवर ऑपरेटर, यानी कि दोनों इंडिविजुअल को सिलेक्ट करके, क्रॉस ओवर करके, सिलेक्ट करके, यहाँ देखिए, क्रॉस ओवर करके सिलेक्ट ऑपरेशन के द्वारा एक नए ऑफस्प्रिंग को क्रिएट किया जाता है। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, यहाँ देखिए, यहाँ पे 2 इंडिविजुअल हैं या फिर 2 पेरेंट हैं, पेरेंट 1 और यहाँ पे पेरेंट 2। अब यहाँ देखिए ABCDEFGH, ये क्या है, ये है जीन। इसी जीन को आपको क्रॉस ओवर करके एक नए ऑफस्प्रिंग को क्रिएट करना है। यहाँ देखिए, यहाँ पे FGH ये हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे BCDE यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया A, यानी कि यहाँ पे इन दोनों इंडिविजुअल के जीन को क्रॉस ओवर करके एक नए ऑफस्प्रिंग को क्रिएट करना, उसे बोलते हैं क्या, क्रॉस ओवर ऑपरेटर बोलते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे तीसरा ऑपरेटर है, वो है म्यूटेशन ऑपरेटर। अब यहाँ देखिए, यहाँ नाम से पढ़िए, म्यूटेशन मतलब परिवर्तित करना, चेंज करना, यानी कि इंडिविजुअल के जीन को चेंज करके एक नए ऑफस्प्रिंग को क्रिएट करना, उसे बोलते हैं म्यूटेशन ऑपरेटर। ठीक, अब वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है। देखिए, यहाँ पे एग्जांपल लिखिए, यहाँ पे ये है बिफोर म्यूटेशन, यानी कि चेंज करने से पहले, FGHBCDEA। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ जो जीन H है, इसके स्थान पे मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया और यहाँ पे ऐड कर दिया M, और एक स्थान पे N जो है चेंज करके यहाँ पे ऐड कर दिया, यानी कि यहाँ पे एक नया ऑफस्प्रिंग क्रिएट हो गया। तो आप लिखेंगे, जब यहाँ पे इंडिविजुअल के जीन को एक्सचेंज करके एक नया ऑफस्प्रिंग, एक नया यहाँ पे चाइल्ड क्रिएट होता है, तो ऐसे ऑपरेटर बोलते हैं
म्यूटेशन ऑपरेटर। ठीक, ये आपका हो गया म्यूटेशन ऑपरेटर, और ये आपका हो गया क्रॉस ओवर ऑपरेटर, और ये आपका हो गया सिलेक्शन ऑपरेटर। अब यहाँ देखिए जेनेटिक एल्गोरिथम के क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं। तो पहला एप्लीकेशन है ऑप्टिमाइजेशन। ये क्या होता है, देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन नंबर 1 है, सॉल्यूशन नंबर 2 है, और यहाँ पे सॉल्यूशन नंबर 3 है। यानी कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन में से जो भी आपका होता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन, उसको फाइंड आउट करना बाय यूजिंग जेनेटिक एल्गोरिथम। यानी कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन में से ऑप्टिमाइज करके बाय यूजिंग जेनेटिक एल्गोरिथम ऑप्टिमल सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना। तो ये आपका हो गया ऑप्टिमाइजेशन। जो भी होता है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, तो जेनेटिक एल्गोरिथम का यूज करके इनको मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज करने की कोशिश की जाती है। जो भी आपका सेट दिया गया है, यानी कि जो भी यहाँ पे डेटा का सेट या फिर कांस्टेंट दिया गया है, उसमें जो भी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम होता है उसको मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज करने की कोशिश की जाती है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे दूसरा एप्लीकेशन है टीएसपी। जेनेटिक एल्गोरिथम का टीएसपी में भी यूज किया जाता है, यानी कि ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम में भी यूज किया जाता है। अब यहाँ देखिए टीएसपी में एक सेल्समैन होता है। सेल्समैन का काम क्या होता है कि मिनिमम कास्ट में एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रेवल करना, और यहाँ पे ऑप्टिमल वे को फाइंड आउट करना। यानी कि जैसे कि आपका है ए, और यहाँ बी है, और यहाँ पे सी है, और यहाँ पे डी है, और यहाँ पे आपका है सेल्समैन। तो सेल्समैन का काम क्या होता है कि मिनिमम कॉस्ट में एक से दूसरी जगह पे ट्रेवल को कवर करना, यहाँ भी और यहाँ भी, और कवर करने के बाद ऑप्टिमल वे को फाइंड आउट करना। तो ये आपका हो गया ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। और यहाँ देखिए, यहाँ पे जो भी पेरेंट होता है उस पेरेंट की जो भी क्वालिटी होती है, तो पेरेंट की क्वालिटी उसके ऑफस्प्रिंग में होती है। तो आप लिखेंगे इसीलिए जेनेटिक एल्गोरिथम का यूज किया जाता है टीएसपी में, यानी कि ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम में। अब यहाँ पे अगला देखिए एप्लीकेशन, अगला यहाँ पे एप्लीकेशन है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में जो भी इशू आता है, जो भी प्रॉब्लम आता है, तो जेनेटिक ऑप्टिमाइजेशन के द्वारा उसको यहाँ पे सॉल्व किया जाता है। यानी कि यहाँ पे ऑप्टिमल सेट को फाइंड आउट करके जो भी यहाँ होता है मार्केट ट्रेड होता है, यानी कि जो भी यहाँ मार्केट को या फिर उसके ट्रेड को अफेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे जेनेटिक एल्गोरिथम का यूज करके उसको यहाँ पे फाइंड आउट किया जाता है कि मार्केट को, ट्रेड को यहाँ पे कौन सा फैक्टर अफेक्ट कर रहा है। तो ये आपका हो गया फाइनेंशियल मार्केट। अब आगे देखिए, आगे आपका है मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, यहाँ पे जेनेटिक ऑप्टिमाइजेशन इसका यूज करके आप चाहते हो कि जो भी हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, जो भी यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है, उसकी कास्ट यहाँ पे कम होना चाहिए। यानी कि मिनिमम कास्ट में प्रोडक्ट यहाँ पे तैयार हो जाना चाहिए। यहाँ पे सिस्टम का मैन्युफैक्चरिंग मिनिमम कास्ट में होना चाहिए, यानी कि यहाँ भी ऑप्टिमाइजेशन का यूज हो रहा है। तो आप लिखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में भी जेनेटिक एल्गोरिथम का यूज किया जाता है। अब यहाँ देखिए, जेनेटिक एल्गोरिथम का अगला एप्लीकेशन वो है पैरामेट्रिक डिजाइन ऑफ एयरक्राफ्ट। देखिए, एयरक्राफ्ट को डिजाइन करने के लिए यहाँ पे कई सारे तरीके हैं। जैसे मान लीजिए डिजाइन 1 है, डिजाइन 2 है, डिजाइन 3 है। तो एयरक्राफ्ट को डिजाइन करने के लिए यहाँ पे कई सारे मेथड हैं, कई सारे तरीके हैं। तब हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे जेनेटिक एल्गोरिथम, यानी कि जेनेटिक एल्गोरिथम का यूज करके जो यहाँ पे सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है उसको यहाँ पे फाइंड आउट किया जाएगा, ताकि यहाँ पे एयरक्राफ्ट को अच्छे तरीके से डिजाइन किया जा सके। तो ये आपका हो गया जेनेटिक एल्गोरिथम के एप्लीकेशन। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ये आपका है मशीन लर्निंग यूनिट 5 का पार्ट 1 लेक्चर। तो पार्ट 2 लेक्चर में आपका पूरा मशीन लर्निंग यूनिट 5 पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना है। थैंक यू।